काया में है जीव समाया, अलग अलग काया सबकी। पृथ्वी तेव वायु वनस्पति, पृथ्वी तेव वायु वनस्पति, और प्लस मिलाकर 6 गिनती। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। संबोधि श्री आप सबके बीच में आ चुकी है और 25 बोल का तीसरा बोल काया 6, तीसरे बोले काया 6। आज हम करेंगे 25 बोल का तीसरा बोल। हाँ, काया में है जीव समाया, अलग अलग काया सबकी। हमारी काया जो है यानी हमारा शरीर, उसमें ही हमारी आत्मा समा जाती है। चींटी का छोटा सा शरीर है, मच्छर का छोटा सा शरीर है, उसमें उसकी आत्मा है, समा गई। और हाथी कितना बड़ा होता है, उसमें भी आत्मा, और आत्मा सबकी एक जैसी है। आत्मा की जो क्वांटिटी है, आत्म प्रदेशों की जितनी संख्या है ना, आत्मा का जितना साइज है ना, वो एक जैसा है। लेकिन जब शरीर के अंदर जाता है तो वो क्या होता है, साइज पूरे शरीर के अंदर उतने, या छोटे या बड़ा जैसा भी शरीर होता है उसमें सब में फैल जाता है। आत्मा की शक्ति फैल जाती है। जैसे कि ऐसा सोचो कि पानी है, संसार में उदाहरण मैं देती हूँ। अब पानी है, जैसे अब पानी जो है ना, समझ लो आपने एक गिलास जितना पानी है। अब गिलास आता है तो वो गिलास पूरा भर गया। अभी उस पानी को आप जग में डाल दोगे तो वो जग के अंदर पूरा नहीं भर पाएगा, है ना। वो पानी जग को नहीं भर पाएगा। आप उसको कटोरी में डाल दोगे तो पानी कटोरी भर देगा, लेकिन बच जाएगा। पर आत्मा, उतनी ही आत्मा छोटे शरीर में भी फैल जाती है और बड़े शरीर में भी फैल जाती है। यानी काया, काया सबकी अलग अलग है, आत्मा उसी में समा जाती है। तो हम तीजे बोले काया 6 करेंगे। और ये तीसरा बोल जो है 25 बोल का, जो 25 बोल का हर बोल, हर एक बोल जो ऐसा है, कंप्लीट है, टोटल है, समग्र है, होल, पूरा है। कैसे? अब देखो, पहले बोले क्या था हमारा, गति 4। अब 4 गति से अतिरिक्त, उससे बाहर एक भी जीव नहीं बचा। सारे संसार के जीव 4 गति में आ गए कि नहीं। और दूसरे बोले इंद्रिय, दूसरे बोले हमने क्या किया था, पहले बोले गति 4, दूसरे बोले जाति 5 है। तो 5 इंद्रियों वाले जितने भी जीव हैं उसमें सब संसार के जीव आ गए ना। 5 जाति जो बताई, एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय जाति। तो कोई भी जीव इससे बचा क्या, बाकी समग्र, टोटल। अब तीसरे बोले काया 6, इसमें भी 6 काय के अंदर सारे जीव आ गए, एक भी जीव नहीं बचा। और एक भी जीव ऐसा नहीं कि डबल आ गया, इसमें ना डबल आएगा ना बचेगा। समझ हो गया, समझ आई ना आपको बात। विलक्षण है ये 25 बोल का थोकड़ा। हाँ, तो तीजे बोले काया 6। अब कौन कौन सी हैं 6 काया? पहले तो हम ये समझे काया क्या होती है। आपने इंद्रिय में पढ़ा ना, 5 इंद्रियां। दूसरा जो आपने बोल किया था जाति, तो उसमें आपने इंद्रियों की बात की थी ना, 5 इंद्रियों की बात की थी। और अगला बोल हमारा इंद्रियों का आ रहा है, तो आपको पता है ना, स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय होती है, जिसको मैंने कहा था स्किन, त्वचा। तो फिर काया क्या है इसके, और स्पर्श इंद्रिय अलग अलग है क्या? हाँ, अलग अलग है। स्पर्श इंद्रिय अलग है, काया अलग है। जो हम नेक्स्ट बोल करेंगे ना, तब मैं आपको ये वाली बात बताऊंगी उसमें। तो काया क्या है, जो पूरा, जिसके अंदर जो शरीर का आकार होता है ना, और उसके अंदर आत्मा सब में, सब जगह, अणु अणु में, कण कण में फैली रहती है, वो है काया। तो 6 काय हैं, 6 काय के जीव हैं संसार में। और ये जो तीजे बोले काया 6, ये कहाँ से लिया गया है, कौन से शास्त्रों से लिया गया है? स्थानांक सूत्र, छठे स्थानक में से लिया गया है, कि छठे ठाणे में से। और
10वें कालिक सूत्र के चौथे अध्ययन में ये काया की बात आई है, और उत्तराधन सूत्र के 36वें अध्ययन में काया की बात आई है। तो इन शास्त्रों से, इन आगमों में से ये लिया गया है बोल। और अब 6 काया की मैं आपको 6 काया के नाम बता दूं। पहले तीजे बोले काया 6, तो 6 काय कौन कौन सी हैं? पृथ्वी काय, अप काय, अप यानी पानी, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय यानी अग्नि काय, और वायु काय, वनस्पति काय, और छठी है त्रस काय। अब देखो एक एक की हम बात करें। पृथ्वी काय क्या है? पृथ्वी यानी जमीन। तो जिनका शरीर जो है पृथ्वी है यानी मिट्टी है, वो पृथ्वी काय है। और पृथ्वी काय जो जीव है वो क्या है? जो पृथ्वी ही जिनका शरीर है, यानी मिट्टी के अंदर रहने वाले, मिट्टी के अंदर वाले सारे के सारे जो जीव हैं जिनका शरीर मिट्टी है, वो पृथ्वी काय के जीव हैं। वो पृथ्वी काय के जीव हैं। तो पृथ्वी काय में हम किसे किसे लेंगे? सब तरह की तो मिट्टी, सब तरह की मिट्टी। और जितने भी मणि हैं, जितने भी खनिज पदार्थ हैं जो धरती से निकलते हैं, हीरा, पन्ना, रत्न, कोयला, पत्थर, चांदी, पीतल, अभ्रक, संगमरमर आदि जो भी है, सब सब पृथ्वी काय में आएंगे। और पृथ्वी काय जो है ना, जीव है, यानी बढ़ती है, बढ़ती है, मरती है, जन्मती है, आहार करती है, सब कुछ करती है। जैसे जीवित प्राणी जो कुछ करता है वो पृथ्वी काय सब कुछ करती है। उनको भी खोदने से, कुरेदने से उनको भी छेदन भेदन से कष्ट होता है। जैसे हमारे शरीर को कोई छेदे भेदे, तोड़े फोड़े तो कष्ट होता है ना, घाव लगे, चोट लगे, ऐसे उनको भी तकलीफ होती है। तो पृथ्वी काय के जो जीव हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। जितनी भी तरह की मिट्टी है, पत्थर है, संगमरमर है, ज़मीन से निकलने वाली जो भी खनिज पदार्थ हैं, मिनरल्स वगैरह, कोयला, हीरा, वो सब पृथ्वी काय के अलग अलग रूप हैं। अब देखो तो पृथ्वी काय और नमक भी पृथ्वी काय है, ध्यान रखना। तो अब नमक कैसे पृथ्वी काय है? कैसे है? क्योंकि नमक जो है ना, वो पर्वत से बनता है। पर्वत भी तो पृथ्वी काय में ही आता है ना। हाँ, तो अगर समझ लो एक चुटकी में आए जितना नमक तो जानते हो ना, घर में होता है, चुटकी में आए उतना सा नमक, उसमें कितने जीव हैं कि अगर पूरा जम्बू द्वीप उन जीवों से भर जाए तो वो जीव बच जाएंगे, जम्बू द्वीप भर जाएगा, उतनी जगह नहीं मिलेगी उन जीवों को। इतने से नमक में इतने सारे जीव हैं। हाँ, इतने सूक्ष्म होते हैं वो जीव। तो पृथ्वी काय जीव होते हैं वो। अप काय यानी जल काय, पानी के जीव, जो पानी के अंदर रहते हैं वो जीव अलग हैं। बत्तख है, मगरमच्छ है, मछली है, वो नहीं। जो जीवों का शरीर पानी है वो वाले जीव हमें दिखते नहीं हैं, वो सूक्ष्म होते हैं, हमारी नज़रों में नहीं आते, लेकिन ज्ञानियों को दिखाई देते हैं। और वो जीव पानी के जीव जिनका शरीर ही पानी ही, जिनका मतलब जिनके शरीर से पानी बनता है, उनके शरीरों को मिला के पानी बनता है। इसलिए तो कहते हैं पानी की एक बूंद भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो पाप लगता है। तो अब काय के जीव जो है ना, अब जितनी भी तरह का पानी है वो सारे जीव हैं अब काय के। बरसात का पानी है, ओले का पानी है, नदी का पानी, समुद्र का पानी, झील का पानी, तालाब का पानी, सब जितने भी पानी है, हैंडपम्प का पानी, जो भी ले लो आप, है ना, वो सब जीव हैं। वो सब जीव है, हमारे जैसे जिंदा यहाँ हैं, वो सारे जीवों का पिंड है ना। तो जब जैसे देखो हम सर्दी होती है तो हमारा शरीर कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है शरीर? हाँ हाँ, सर्दी में गर्मी में फ़र्क होता है ना हमारे शरीर के टेम्परेचर में। इसी तरह से पानी के जो अपकाय के जीव है ना, उनके बॉडी के टेम्परेचर में भी फ़र्क होता है। देखो आप सर्दी के अंदर देखो, कुएं में से पानी कैसा निकलता है, हैंडपम्प में से पानी कैसा निकलता है सर्दी के समय में, पता है ना, थोड़ा थोड़ा गर्म निकलता है। हाँ, तो ये जो पानी के जीव हैं ये भी बड़े सूक्ष्म होते हैं। तो बताया इनके बारे में, एक बूंद में इतने जीव होते हैं
कि अगर भंवरे जितना बन जाए एक जीव, हर एक जीव भंवरे जितना रूप बना ले, तो पूरे जम्बू द्वीप में भी वो पूरे समाएंगे नहीं, इतने सारे। यानी कितने से पानी में, एक बूंद में इतने जीव होते हैं। तो देखो, कैप्टन स्कर्वी जो थे ना, उन्होंने तो बताया था कि पानी की एक बूंद में कितने चलते फिरते जीव होते हैं। और चलते फिरते जीव तो पानी के वो नहीं है, अपकाय के जीव नहीं है, वो तो त्रस्काय के जीव है। तो अपकाय के जीव की बात कह रही हूँ मैं, जिनका शरीर ही पानी है। तो ये पानी के जीव हो गए अपकाय के। तीसरा है तेउकाय, उसको अग्निकाय भी कहते हैं। अब जितनी भी संसार में बिजली है, आग है, जो भी कुछ अग्नि वाली चीज़ें हैं, वो सब वहाँ पे सब में अग्नि के जीव है। और अग्नि की एक चिंगारी जो है, वो उसमें एक मतलब एक चिंगारी में भी असंख्यात जीव होते हैं, असंख्यात जीव होते हैं। कि अगर सोचो, एक चिंगारी में अननंबरेबल, उनको गिन भी नहीं सकते, असंख्यात। और उसके बाद आता है तेउकाय। तेउकाय अग्निकाय को ही कहते हैं। तो वायुकाय, वायुकाय के जीव, वायुकाय जो हवा चलती है, वायु है ना, तो ये भी जीवों का पिंड है। बहुत सारे जीव मिलके हवा का एक झोंका बनते हैं। तो वायुकाय जो है, अनेकों प्रकार की हवा होती है। कभी हवा होती है गोल गोल घूमने वाली, कभी हवा होती है हमारे यहाँ हवा के प्रकार बताए हैं, ऊंची चलने वाली, उक्कलिया वायु, मंडलीय वायु, गोल गोल मंडल जैसे घूमने वाली, और घन वायु, तन वायु, अलग अलग प्रकार की वायु बताई हैं। और हमारे शरीर में भी देखो कितनी प्रकार की, 84 लाख प्रकार की वायु हैं हमारे शरीर के अंदर। हाँ, अपान वायु, प्राण वायु, बहुत सारी हैं। अब सारी बातें कहाँ बताऊँ आपको। तो वायु काय के जीव हैं, जितनी भी वायु वो सब वायु काय के जीव हैं। तो वायु काय के जीव जो हैं, वो भी हमारे जैसे जीवित हैं और सूक्ष्म होते हैं, हमें दिखते नहीं हैं, ये बात ज़रूर है। और हमारे को ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वायु का, वो भी उसमें भी वायु काय रहती है। अब देखो, अब उसके बाद में आया वनस्पति काय। वनस्पति काय जो है, पेड़ पौधे जितने भी बीज है, अनाज है, फल फूल सब्जियां, जो भी कुछ हैं, सब वनस्पति काय हैं। तो इनमें भी अनेकों अनेकों जीव रहते हैं। और अब हमें वो चीज़ें अपने भोजन में लेनी पड़ती हैं, तभी तो हम प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण करते हैं ना, तो प्रतिक्रमण करने से हम उन जीवों को जो कष्ट पहुंचाते हैं, उसके लिए उनसे माफ़ी मांगते हैं। तो इन सब जीवों से हमारा जीवन चलता है, शरीर चलता है। पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय। अब ये 5 हो गए। अब छठा है त्रस्काय। अब त्रस्काय क्या है? त्रस्काय का मतलब है, ये 5 जो बताए ना मैंने, कौन कौन से, पृथ्वी काय, अप काय यानी पानी के जीव, तेव काय यानी अग्नि के जीव, वायु काय और वनस्पति काय। वनस्पति काय समझ गए आप? जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे, लता, फल फूल, पत्ते, तना और छाल, कंदमूल, जो भी कुछ है, सब वनस्पति काय में आएगा। तो ये 5 हो गए। अब छठा है त्रस्काय। ये पांचों जो है ना, ये चलते नहीं है, अपने स्थान से चलते हुए हमें दिखते नहीं है। वनस्पति काय भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे थोड़ा जाता है। यानी इनको कष्ट हो, धूप लगे, ठंड लगे, गर्मी लगे, कैसे भी ये अपना स्थान छोड़कर नहीं जाते हैं। हमें दिखाई देता है पानी चलता है, हवा चलती है, परंतु वो पानी और हवा नहीं चल रहे हैं। पानी और हवा के जीव नहीं चलते हैं, वो कुछ और है। वो हमें मतलब जैसे वनस्पति काय नहीं चलती ना, एक स्थान पे रहती है, हम उसे हटाएंगे तभी हटेगी वो पेड़ पौधा जो भी कुछ है, तो अपने आप से नहीं हट सकता। ऐसे ही सारे हैं ये पांचों। पांचों इनको कहते हैं स्थावर। स्थावर, स्थावर का मतलब एक जगह स्थिर रहते हैं, ये अपने आप से नहीं चल सकते। और त्रस्काय, छठा जो त्रस्काय है ना, त्रस्काय हलने चलने वाले, हिलने फिरने वाले, मोबाइल, और ये अनमोबाइल। यानी ये पांचों जो है ना, इनके अंदर तो एक्शन, नो एक्शन नो रिएक्शन। और ये जो त्रस्काय है ना, इसके अंदर एक्शन विद रिएक्शन। वो त्रस्काय के जीव होते हैं। इनके अंदर 2 इंद्रियों से लेकर 5 इंद्रियों तक त्रस्काय होते हैं। बे इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव त्रस्काय होते हैं। और एक इंद्रिय वाले पांचों वो स्थावर काय होते हैं।
तो स्थावर काय और त्रस काय, ये दो भाग हैं काया के। वैसे काया 6 होती हैं, 5 स्थावर काय में होती हैं और त्रस काय में बाकी सारे होते हैं। तो ये काया 6 जो है हमने आज किया, तो काया 6। अब ये एक बात और बता दूं, मैंने आपको कहा ये सारे जीव हैं, ये सारे जीव हैं। तो जीव हैं तो जो जीव होता है वो जन्मता भी है, जीता भी है, मरता भी है, तो उसकी आयु भी होती है ना। तो अब मैं आपको बताती हूँ पृथ्वी काय की आयु कितनी। देखो सबकी सबकी मिनिमम आयु तो अंतर्मूर्त की है, यानी 48 मिनट से कम कम। और मिनिमम तो सबकी एक 48 मिनट से कम कम की है अंतर्मूर्त की। और मैक्सिमम जो आयु है ना, वो पृथ्वी काय की 22,000 वर्ष की है, 22,000 वर्ष की। यानी अधिक से अधिक पृथ्वी काय के जीव 22,000 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। और उसके बीच में और भी बहुत सारे हैं, किसी के कितनी किसी की कितनी, पर लेटेस्ट ऊपर हाईएस्ट जो है 22,000 वर्ष है। और अब काय की अधिकतम आयु कितनी है अब काय की? 7,000 वर्ष। और जो बिजली के अग्नि के जीव हैं तेउकाय, उनकी आयु है अधिक से अधिक कितनी? 3 दिन रात की। 3 दिन रात के बाद में वो जीवित नहीं रहते, उससे कम कम में मर जाते हैं। वायु काय की अधिकतम आयु कितनी है? 3,000 वर्ष की। और वनस्पति काय की अधिकतम आयु कितनी है? मैक्सिमम वनस्पति काय की मैक्सिमम आयु है कि बहुत सॉरी मतलब उनकी तो अनंत काल की आयु है वनस्पति काय की। तो अब देखो वनस्पति काय में भी कोई साधारण वनस्पति होती है, कोई सूक्ष्म होती है, कोई प्रत्येक होती है। लंबा वर्णन है इसका। तो अभी हम इतना ही समझेंगे कि वनस्पति काय के जीव होते हैं। अब त्रस काय में बे इंद्रिय होती है, जिनके 2 इंद्रिय होती हैं, जो हमने बात की थी, लट वगैरह जो होते हैं। और ते इंद्रिय जीव होते हैं जिनके 3 इंद्रिय होते हैं, यानी कि स्पर्शेंद्रिय, रसना इंद्रिय और घ्राणेंद्रिय। ते इंद्रिय जीवों के 3 इंद्रिय होती हैं। और फिर चौर इंद्रिय जीव जिनकी होती है आँख भी होती है ना। तो फिर पंचेंद्रिय जीव, पंच जिनके कान भी होते हैं। अब ये एकेंद्रिय जीव में तो 5 विभाग हो गए जो मैंने बताया, पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय, वनस्पति काय। और बे इंद्रिय, ते इंद्रिय और चौर इंद्रिय, इन तीनों को मिलाकर एक शब्द कहते हैं विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय विकलेंद्रिय। और फिर पंचेंद्रिय, यानी एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय। ठीक है, 5 की जगह अगर हम 3 बोलें तो भी इसमें पाँचों का समावेश हो जाता है। तो तीसरे बोले जो हमने काया 6 बताई, 6 काय के जीवों को तकलीफ नहीं पहुंचानी। 6 काय के जीवों को हमें अपने जैसा समझना, जैसा हमें तकलीफ होती है, हमें दुख सुख होता है, वैसा ही इनको भी होता है। और 6 काय के जीव जो है ना, कौन सी काया किस में मिलती है? एक काया किस में होती है? 2 काया किस में होती हैं? और किस में कितनी काया होती है? ये अगला स्टेप है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी तो हम छोटे छोटे रूप में बहुत हल्का हल्का सा, थोड़ा थोड़ा सा हम 25 बोल में इनका स्वरूप सीख रहे हैं। और ज़्यादा अगर डिटेल चाहिए तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी, और वहाँ से आपको सारा पता चल जाएगा, डिटेल से पता चल जाएगा। आप वहाँ से देख सकेंगे, सुन सकेंगे वीडियो से। तो इसकी भी प्रश्नोत्तरी हम करेंगे, तीसरे बोल की भी, दूसरे बोल की, पहले बोल की हमने प्रश्न पत्र किए और बड़े उत्साह से आपने भाग लिया। आगे भी आप ऐसा ही उत्साह से भाग लेंगे। और तीसरे बोल की प्रश्नोत्तरी भी बहुत जल्दी आपके पास में मैं भेज रही हूँ, और फिर अगला बोल करेंगे। तब तक के लिए अभी चलती हूँ। नमस्कार, जय जिनेन्द्र।